जनवरी 2026 सीरिया के लिए एक नया मोड़ बन गया। क्या सीरिया में जंग बंद हो गई या सीरिया एक पुरसकून जगह बन गई? सालों की जंग, तबाही और फ्रेगमेंटेशन के बाद सीरिया गवर्नमेंट ने मिलिट्री की एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कुर्दिश लेट सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स यानी एसडीपी के साथ करीब लड़ाई के बाद अब एक ऑफिशियल केस फायर साइन हो चुका है। पर आखिर इसका नतीजा क्या निकला? क्या सीरिया में वाकई जंग बंद हो गई, क्या फिर यह भी सिर्फ एक ड्रामा है? सीरिया की हुकूमत फिर से सीरिया के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर रही है और सीरिया की सियासी नक्शा फिर से तब्दील हो रहा है। क्या यह सारी सीरिया का एक बड़ा तबाही जरिया बन सकता है? सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स एक कुर्दिश लेट कोलिशन है जो पिछले 10 साल से नॉर्थ ईस्ट सीरिया पर हुकूमत करती आ रही है। अमेरिका की मदद से एसडीपी और आईसीएस के खिलाफ जंग लड़ाई और रक्का जैसे शहरों पर कब्जा कर लिया। उनके पास न सिर्फ जमीन थी बल्कि सीरिया का सबसे कीमती फीड ऑयल और गवर्नमेंट गैस भी कंट्रोल में था। लेकिन दूसरी तरफ थी दमिश्क की सेंट्रल हुकूमत जो सालों से कोशिश कर रही है जो पूरे मुल्क को एक झंडा दिला ले सके, और अब लगता है कि ये इस मकसद में कामयाब हो रहे हैं। सीज़ फायर से पहले सीरिया आर्मी ने एक जबरदस्त मिलिट्री पुश शुरू की। फिर जोर, रक्का और आसपास के इलाकों में शदीद लड़ाई हुई। सीरिया फोर्स ने ट्रिपल फोर्स के साथ मिलकर एसडीपी को पीछे धकेल दिया। और अब सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अल्गुमर ऑयल फील्ड्स, अल्टैंक ऑयल फील्ड्स, कोनोको गैस प्लांट जैसे स्ट्रेटेजिक मकामात पर सीरिया गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया। और अब तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ फौजी नहीं थी बल्कि ये माशी तौर पर भी एसडीपी के लिए सबसे बड़ी हार थी। 18 जनवरी 2026 को एक बड़ा ऐलान होता है। सीरिया गवर्नमेंट और एसडीपी के दरमियान एक मुकम्मल सीज फायर एग्रीमेंट हो गया। इस एग्रीमेंट के कुछ अहम पॉइंट ये भी थे। फौरन तमाम फ्रंट्स पर जंग बंदी, एसडीपी फोर्स के यूफ्रेटिस रिवर के ईस्ट में वापस जाना, रक्का और दीर आज जोर जैसे शहरों के कंट्रोल दमिश्क को देना, ऑयल फील्ड, बॉर्डर क्रॉसिंग और पब्लिक इंस्टीट्यूशन सीरिया गवर्नमेंट के हवाले करना, एसडीपी फाइटर को रेगुलर सीरिया आर्मी में इंटीग्रेट करना। पर अब इन डील के बाद सीरिया में अलग अलग हुकूमतों की निज़ाम खत्म होता नजर आ रहा है। ये डील सीरिया के लिए क्या मतलब रखती है? अगर सियासी तौर पर देखा जाए, सीरिया दोबारा सेंट्रलाइज्ड स्टेट बन रहा है, इमिग्रेशन का दौर खत्म हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस वापस दमिश्क के कंट्रोल में आ रहा है। लेकिन हर चीज इतनी आसान भी नहीं है। कुर्दिश अवाम के अंदर अभी भी बहुत से खौफ मौजूद है। क्या उनकी रीजनल आइडेंटिटी महफूज रहेगी? क्या उनके राइट्स का तहफ्फुज़ होगा? इस सवालात अभी भी हवा में लटक रहे हैं। इस डेवलपमेंट का असर सिर्फ सीरिया तक महदूद नहीं है। अरेबिया ने इस सीज फायर का खैर मकदम किया है और इसे रीजन के लिए स्टेबिलिटी का सिग्नल करार दिया है। अमेरिका जो कभी एसडीपी का सबसे बड़ा सपोर्टर था, अब इस एग्रीमेंट को एहतियात के साथ देख रहा है। और तुर्की जो कुर्दिश मिलिट्रीज को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा समझती है, इस तब्दीली को अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक फायदा समझता है। यानी ये सिर्फ एक लोकल डील नहीं है अब, बल्कि पूरी मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस को बदलने की डेवलपमेंट है। अब अगला मरहला इंतहाई नाजुक है। एसटीएफ के कमांडर मजलूम अब्दी जल्द सीरिया प्रेसिडेंट अहमद अल शारा से मुलाकात करने वाले हैं। इंटीग्रेशन प्लान को फाइनल शेप दी जाएगी। अब सवाल आप लोगों से है, क्या ये सीज फायर सीरिया में एक मुत्तकिल अमन ले आएगी या ये सिर्फ एक आर्जी वक्फा साबित होगा? अब इसका फैसला आने वाला महीना करेगी। लेकिन सीरिया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद ये एक नया दौर का आगाज हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।